समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर सैयद मोइन साहब, समाजवादी की ही मुंबई की माइनॉरिटी की अध्यक्ष रुखसाना बहन, हमारे नांदेड़ ज़िले के बसपा के ज़िला अध्यक्ष मुनीश भाऊ साहब, हमारे बागबान बिरादरी के सदर हाजी मोहम्मद आजम सेठ साहब, हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब, और आज ही सपा में MIM से हटकर सपा में प्रवेश करने वाले हैदर पटेल साहब, और स्टेज पे हमारे सपा के बसपा के तमाम जिम्मेदारान नौजवान कायदीन, सबका नाम लेने में वक्त बहुत कम है, और सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से नांदेड़ लोकसभा इलेक्शन में मुझे नामजद किया है। मैं इन दोनों पार्टियों का और ख़ास तौर से अबू आसिम साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक मुसलमान को यहाँ पर पार्लियामेंट की उम्मीदवारी दी है। आज तक जंग आज़ादी या आज़ादी के वास्ते नांदेड़ में कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार, नांदेड़ में कभी कोई पार्टी ने नहीं दिया। मैं सलाम करता हूं अबू आसिम आज़मी को और मायावती जी को, जिन्होंने ये निर्णय लिया है। पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे दलितों के, मुसलमानों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। ये कोई नगर पालिका का, ये रोड नाली गली के, ये तो मसाइल है अपने, लेकिन ये जो मसाइल हैं असल वहाँ पार्लियामेंट में पेश करने के हैं। वहाँ तय करना है कि हमारी नौकरियों का, दलितों का, मुसलमानों का फीसद क्या है। हमारे मसाइल जो शरीयत में मदाखलत होती है, वहाँ पर अगर हमें लड़ना है तो पार्लियामेंट में लड़ना पड़ता है, हमें वहाँ अपने लोग भेजना पड़ता है। ये सब चीज़ें आज वो जो बहुमत में बीजेपी जो बैठी है, वो बैकिंग में RSS की असल में A टीम है और कांग्रेस पार्टी B टीम है। असल जो बीजेपी पार्लियामेंट में 3 तलाक का जो बिल लाती है, उसमें बहस करने के बजाय कांग्रेस के लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं। हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट हमने भेजा है, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे हक है, हमने वोट डाला था कि भाई आपने मुसलमानों के मसले पर, उनकी शरीयत के मसले पर कभी मुंह हिलाया है? कभी नहीं। मॉब लिंचिंग बीजेपी के जरिए जो दलितों को मारा गया, मुसलमानों पे जुल्म किया गया, इसके बहस में, इसके इख्तिलाफ में, उसके कभी कोई नांदेड़ में आपने कोई जलसा लिया है या पार्लियामेंट में इस पे कोई मुद्दे पे बात की है क्या? नहीं की है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा ये जो पार्लियामेंट का मेंबर है हमारे मसाइल हल करेगा। कहाँ है भाई? आप बताइए, कोई भी मसला ऐसा कोई है जिनके जाने के बाद कोई मसला हमारी शरीयत के बारे में उन्होंने आवाज उठाई? नहीं। आप याद कीजिए कुछ ऐसे भी मसाइल हैं जो बाबरी मस्जिद की शहादत जिसे हम हर साल 6 दिसंबर को याद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कातिल का ही बेटा हमारे शहर में है और हम मनाते हैं बंद। अरे बंद मनाना छोड़ दो, मगर इसके बाप की हुई गलती, जिसने हमारे मुसलमानों के इमेज को, मुसलमानों की जो सो इबादत गाह को तहस नहस करते हुए अपनी आंखों से देखा है और खामोश बैठा हुआ तमाशा देखा है। आज वक्त है मेरे दोस्तों, याद करो। उसके बाद 92-93 के जो फसादात बॉम्बे में बाबरी मस्जिद के बाद हुए, श्री कृष्ण कमीशन बैठा, आपके 10 से 15 साल आप हुकूमत में थे, आज ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ। आपकी हुकूमत थी, आपने श्री कृष्ण कमीशन पर, आपने श्री कृष्ण कमीशन को लागू क्यों नहीं किया? बाबरी मस्जिद के जो कातिल हैं बीजेपी में है, तमाम पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, आज तक किसको सजा मिली? मालेगांव में बम ब्लास्ट होता है, प्रज्ञा को छोड़ दिया जाता है, पुरोहित को छोड़ दिया जाता है,
हमारे नौजवान 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल जेलों में बंद रहते हैं। मेरे भाई, ये जो 25 साल 20 साल जो जेलों में बंद मुसलमान हैं, ये किसी और की मेहरबानी नहीं है, ये वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का इत्तेहाद है जिस वक्त सीमी पे बैन लगा और उसके बाद मुसलमानों की कसीर तादाद में एटीएस ने गिरफ्तारियां की। मैं कहता हूं हुकूमत आप ही की थी और आज आप मुसलमानों की हमदर्दी, मुसलमानों के मसाइल की बात करते हैं। कहां गया वो? असल में आज 48 सीटों पर जब पार्लियामेंट के मेंबर महाराष्ट्र में चुने गए, हमने कहा कि एक मुसलमान को सीट दो, लेकिन आपने ये कहा कि भाई समाजवादी से अगर उम्मीदवार आ गए तो मुसलमान आएगा। क्यों? मुसलमानों से एलर्जी है आपको? वादे तो बहुत करते हैं ना, एमएलसी दे देंगे, टिकट दे देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमान यहाँ एक आमदार हो, हज हाउस, मेरी ख्वाहिश है कि हज हाउस बनाओ, उर्दू घर बना के छोड़ दिया। ऐसे कितने मसाइल हैं। एक पहले नंबर का झूठा नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर का हमारे महाराष्ट्र में जो दूसरे नंबर का जो झूठा है वो बेचारा हमारा जो नेता कहलाता है, जो कभी वादे वहीद नहीं, कभी वादे पूरे नहीं। एक ऐसा मसला है देगलूर नाके का फ्लाईओवर ब्रिज, आज से 25 साल से वहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्या आप 25 साल से हमारे वोट नहीं ले रहे हैं? थिक पॉपुलेशन मुसलमानों की है वहां, उन्हीं के वोटों से आप चुन के आते हैं। और वो जो फ्लाईओवर का जो ब्रिज है, ये जो हजारों करोड़ गुरुता में आए, हजारों करोड़ आए, लेकिन आपने जानबूझकर वो ब्रिज नहीं बनाया, इसलिए कि वहां मुसलमान ज्यादा बसते हैं। ये क्या इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी नहीं है? ये जिस रोड पे आपने बैठे हैं, यहाँ नगर उत्थान में 100 करोड़ का फंड अंदाजन था, लेकिन वो फंड डाइवर्ट करके नए शहर में ले जाया गया। लेकिन ये 100 फीट का रोड बनाने के बजाय, क्योंकि ये मुस्लिम बस्ती है, इसको नजरअंदाज कर दिया गया। वो चांद मस्जिद का जो गड़ा जो 20 साल तक कायम था, उस दौर में मैं चेयरमैन था, जिस वक्त तुम्हारे घरों में ड्रेनेज का पानी आ गया था। आपको याद होगा कयूम सेठ, आपके घर में पानी आया था। आधी रात को आके मैंने वो ड्रेनेज का काम करके खड़े रहकर वो नाला बंद कराया था। ये उस वक्त भी हमारे लीडर थे। इनका कोई कारनामा पूछो, इनका कोई कारनामा ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा इनको वोट देकर चुना के लाएं। 20 साल से 30 साल से हम इनको देख रहे हैं, ये सिर्फ वोट लेते हैं। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। और मेरे बाप को आपने वोट देते आया था, मुझे भी दे दो। मैं एक बात पूछता हूं, जब से मैं महानगर पालिका में गया 20 साल पहले, एक मेरा मसला था, मेरे केला मार्केट को, मेरे फ्रूट मार्केट को आप जगह दो। आप बताओ 20 साल में 25 साल में इन्होंने वादे कितने किए? लेकिन जब इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो हमने गरीबों जो जितने भी जो व्यापारी है, अपने जेवरात बेच के, परेशानियों से प्लाट बेच के एक मार्केट डेवलप किया। तो उस मार्केट को आप महानगर पालिका में सत्ता में है, मेजॉरिटी में है, आपने उनके जरिए उसको तहस नहस कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। आप निर्माण क्या करेंगे? हमारे कयूम सेठ ने कहा भारत को निर्माण करने की बात करते हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको एक ट्रेंड देना चाहता हूं। गुलाम मत रहो, रिस्क का देने वाला अल्लाह ताला है। ईमान की दौलत तुम्हारे सीने में लाने की जरूरत है। वक्त आ गया है तने तना मुसलमानों को, दलितों को, जिन पर जुल्म हो रहा है, जालिमों के खिलाफ हमें उतरना है। ये डरा रहे हैं, हम डर रहे हैं। जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे, ये डराना छोड़ देंगे मेरे दोस्तों। हमें मैदान में आना होगा, और वो सिर्फ ऐसा तालियां बजा के जुलूसा निकाल के ये नहीं हो सकता। ये है बैलेट पेपर, ये वोट की राजनीति है। पॉलिटिकल शऊर आप लोगों में लाओ। अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं तो जब इलेक्शन आता है तो उसके खिलाफ वोट डाल के बताओ। आप ये मत सोचो कि ये जालिम, इसके खिलाफ अगर आप वोट दे देंगे तो तुम्हारा कारोबार रुक जाएगा, तुम्हारी मंडी रुक जाएगी। मुझे आप बताओ कि कारोबार और रिस्क का देने वाला अल्लाह ताला है या जालिम है? मैं जालिम इसलिए कह रहा हूं कि आज आरएसएस के दो है, ए टीम वो है जो बीजेपी है, बी टीम ये है जो कांग्रेस है। उसकी वजह क्या है कि ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। हमने देखा कि कुसुम सभागृह में वो जो चैनल है हिंदुओं का, वो चैनल के लोग आए, उन्होंने शंकरराव चौहान के तारीफ में कसीदे पढ़े।
खसीदे कि शंकरराव चौहान, हम आपका एहसान नहीं भूल सकते, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब शहीद हो रही थी तो आप खामोश तमाशाई बन के देखते रहे। यही हमारा सपोर्ट है। तस्वीर देख लो, आज आलमी तहरीक जो बड़े सहाफी हैं उन्होंने वायरल किया है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के वो बढ़ रहे हैं, अशोक चौहान उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया है। अंदर से ये सभी एक है, ये तड़जोड़ का शहंशाह हर वक्त राजनीति में उम्मीदवारों की तड़जोड़ करता है। अपने मध्य मुकाबिल में किसी मजबूत उम्मीदवार को, किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन इस बार माशाअल्लाह अबू आसिम कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत है, मालो दौलत और इज्जत का मालिक है। उसके पास ये गए रातों रात, आप समझाइए समद भाई को और विड्रा करने के लिए कीजिए। वहां आरिफ नसीम जैसी शख्सियत एमएलए, वहां के आमदार सब बॉम्बे में बैठे, मैं घर पे था, सैयद मोइन साहब हम बैठे थे, फोन आया, बोले ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव का भी फोन आया, अखिलेश यादव जी का फोन आया। तो हमने कहा हमने तो फॉर्म भर दिया है साहब, आप ही ने टिकट दिया है, टिकट वहां से आते हैं पार्लियामेंट के। तो ठीक है भाई समद भाई, आप लड़िए और एहसास कायम कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप वोट दीजिए, मैं आपको लड़ना सिखा रहा हूं। आजादी ऐसा अचानक नहीं मिली, हमारे आबा अजदाद ने 70 साल की जंग लड़ी। आजादी ऐसे ही नहीं मिल जाती, कुर्बानियां देना होगा। आज मैं खड़े रहा हूं, कल नौजवानों तुमको खड़े रहना होगा। इस शख्स को अकेला कभी मत छोड़ो, तुम्हें कसम है उस रब की जिसने तुम्हारे ईमान में ताजगी रखी है। आज अपना मन, धन, तन, दौलत, पूरी हर चीज अल्लाह के हवाले कर दो और ये कह दो कि जीत हार का मालिक अल्लाह है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह देने वाला है। आज नहीं तो 10 साल को देगा, 15 साल को देगा। ये जंग एक इलेक्शन लड़ने की नहीं है, लंबा जाने की ये लड़ाई है मेरे दोस्तों। बहुत सी बातें कहना है, वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। हमारे सैयद मोइन साहब जो नौजवान दिलों की धड़कन है वो आपसे मुखातिब होने वाले हैं, इसलिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करके जाता हूँ कि ये जो निशानी मिली है सपा बसपा की साइकिल है, मैं आपका उम्मीदवार हूँ, मुसलमान हूँ। समद भाई बोल के वोट मत दीजिए, मुसलमान है बोल के वोट दिए। अल्लाह हाफिज़। सामईन इस्तकबाल कीजिए, वक्त कम है, मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि नांदेड़ के मुसलमानों का वक़ार, महाराष्ट्र के नौजवानों की शान, उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्द का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं।